इसमें मुसलमान भी लोग भी बहुत मारे गए, कोई गिनती नहीं है। हमारे पंडित भाई और कश्मीरी भाई जो है एक ही थाली में खाना खा रहे थे, बेगुनाह उनको मारा गया और इसके लिए हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। इनको मारा गया और नाम कश्मीरियों का दिया गया। कश्मीर पंडित जो है वो हमारे भाई है। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड, उसके बाद एक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स। उस पर लगातार विवाद शुरू होता है कि इसमें कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम करेगी ये मूवी। लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द सबको दिखता है, लेकिन कश्मीरी मुसलमान जो हैं उनका दर्द किसी को अभी तक दिखा नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे ही कश्मीरी मुस्लिम हैं, नज़ीर अहमद जी, जिनकी बेटी को 6 साल की बेटी है, उसको किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं कि उनकी बेटी कहाँ है। आज हमारे साथ नज़ीर अहमद खुद बात करने के लिए हैं। नज़ीर जी, क्या पूरा मामला है, कब का मामला है? जी नमस्कार जी, ये मैं तो नोटबंदी से पहले और बेटी बचाओ से पहले यहाँ जंतर मंतर में आया हूँ सर, लेकिन हमारे वहाँ कश्मीर के हालत बहुत ख़राब चल रहे हैं और इसमें पिछले सरकारों ने हालत बिगाड़ के रखे हैं। हमारे पंडित भाई और कश्मीरी भाई जो है एक ही थाली में खाना खा रहे थे, लेकिन फिर इसमें दरार पड़ गई, फिर इनको मारा गया और नाम कश्मीरियों का दिया गया और इसमें बाहर विदेशी हाथ चल रहा है। और इसमें मेरा घर पुलिस लाइन में है सर, जम्मू में, तो वहाँ हमारी प्रॉपर्टी के वजह से, प्रॉपर्टी का लालच देके हमारे सौतेले को बहकाया गया। तो 6 साल की बेटी जो है उसको किडनैप किया गया। और विशेषकर कश्मीरी पंडितों के कब की घटना है, कब बेटी का किडनैप हुआ, कितने टाइम हो गया? ये सर बेटी बचाओ से पहले, नोटबंदी से पहले की बात है सर, लेकिन अभी तक उस बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वहाँ से सरकार लोग बात कर रहे हैं कि हमें मिलो, हमें मिलो, लेकिन हमें वहाँ के कानून पे कोई भरोसा नहीं। जैसे पंडित जी थे, इनको वहाँ कानून का भरोसा था और मारे गए, इसलिए डिफेंस जो है वो कानून के ऊपर होता है। तो अब हमने ये मोदी सरकार तक ये होम मिनिस्टर में बात दी है कि हमें इंसाफ चाहिए और वहाँ के पंडित लोग, भाई लोग को भी इंसाफ मिले। बेगुनाह उनको मारा गया और इसके लिए हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटी का किडनैप हुआ है, आरोप सौतेले बेटे पे लग रहा है। जी, ये सौतेला लड़का है जो उसको हमने जम्मू छन्नी पुलिस लाइन में पढ़ाया है और पढ़ाते पढ़ाते वो बड़ा हो गया जी, और फिर उसी ने मेरा सब कुछ सफा कर दिया जी। हम जी कश्मीरी पंडितों की बात होती है जब, तो पूरा देश एक साथ होता है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों की स्थिति कश्मीर में क्या है? देखिए, कश्मीर पंडित जो है वो हमारे भाई हैं, वो हमारे पड़ोसी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं। अब जो पड़ोसी के साथ गलत करेगा वो पड़ोसी नहीं होता, लेकिन ये कश्मीर के लोगों ने नहीं किया, बल्कि इसमें सरकारें मिली थी, तो इसलिए बीच में जो है ये वहाँ के मुसलमानों को बदनाम कर दिया गया कि उन्होंने कर दिया। लेकिन हमारे नज़र में तो हम उनके शादी ब्याह में शामिल होते थे। जब उनका शादी ब्याह होता था या मुसलमान का होता था, उसमें एक ही थाली में खाते थे। लेकिन ये पिछले सरकारों का कर्म है जी। और आप ये बताइए कि ईमानदार कौन सा मुल्क है? किसी अभी सऊदीया में देखे, वहाँ भी हमारा कोई ईमानदार नहीं निकल रहा है कि भाई मुसलमानों को जो है कोई सहायता मिले। लेकिन ये मोदी जी है कि ये सबको बचाना चाहते हैं जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो इसलिए हमारे भाई लोग जो है वो कुछ गुमराही में चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो कहते हैं कि जब हमारे साथ अत्याचार हुआ 1990 में, तो वहाँ के जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम हैं, आप जैसे हैं और भी कश्मीरी मुस्लिम हैं, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने साथ नहीं दिया। मतलब हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने पंडितों का साथ नहीं दिया तब 1990 में। सर जी, ये तो बंदूक के नोक के ऊपर बात है। मतलब किसी भी घर में वर्दी लगा के बोलेंगे हम तो फौजी भी है, उसमें भी नकली हो सकता है। और पुलिस में कोई वर्दी लगा के आएगा बंदूक लेके, तो वो भी एक डर होता है। कश्मीर में 3 चीज़ें हैं, एक तो डर है, खौफ है और दबाव है लोगों के ऊपर। तो इसलिए पंडितों को जो है, हमारे कश्मीरी मुस्लिम थे जो ये अमरनाथ के लिए उनको मदद करते हैं जाने में, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमारे मुस्लिम जो लोग जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं उनको, कोई किसी को कंधे पे लेके और किसी को पकड़ के
हाथ पकड़ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे इनसे कोई दुश्मनी है, ये हमारे भाई लोग हैं, इनका भी इंसाफ मिले। इसमें मुसलमान भी लोग भी बहुत मारे गए, कोई गिनती नहीं है। किसी को पहाड़ी में घेर दिया गया, किसी को ऐसे ही दबाई दिया, अभी वो केस बाहर नहीं आ रहा। कश्मीरी मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा ना, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। मुसलमान का कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये पंडितों का जो है मामला है, इसमें जो है इनको टारगेट बनाया गया और मुसलमान को बदनाम, वरना दोनों तरफ से मारे गए। जी जी, दोनों तरफ से नुकसान है। अब इसलिए सरकार अभी ईमानदारी से चल रही है, देखते हैं क्या करेगा मोदी सरकार। कश्मीर फाइल एक मूवी आई है, उसमें कश्मीरी पंडित पर अत्याचार हुआ, जो जेनोसाइड हुआ वो दिखाया गया है। कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि थिएटर में नारे भी लग रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ हो या इस्लामिस्ट के खिलाफ हो। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे नज़र में तो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, ना तो कश्मीर में ये चल रहा था। देखिए हमारे वहाँ दरगाह है, ज़ियारत है, इनका पूरा अकीदा वहाँ उस पे है। जैसे हजरत बल दरगाह, वहाँ भी हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ दरार जो पैदा कर दिया ये सरकार लोगों ने कर दिया, जहर इन लोगों ने खोल दिया। लेकिन मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है इनका, ये हमारे भाई लोग हैं, इनका भी इंसाफ मिले। जो मुसलमान परेशान है उनको भी इंसाफ मिले। और ऐसे भी हमारे मुसलमान भाई लोग भी हैं जिनके भी कोई बेटा मार दिया गया, किसी को अपहरण किया गया। अब हमारे देखिए, हमारी बेटी अपहरण होगी, लेकिन कौन साथ दे रहा? कोई साथ अभी तक नहीं दे रहा। लेकिन मोदी सरकार जो है अभी तक, मोदी जी से उम्मीद है। जी जी जी, ये देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आखिरी सवाल करूंगा, कश्मीरी पंडित अगर वापस कश्मीर जाना चाहते हैं तो कश्मीरी मुसलमान क्या खुले बाहों से उनको स्वागत करेगा? बिल्कुल करने के लिए तैयार है। मैं कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, पसमानदा तबके का, इसमें लिखा है जी। मैं पसमानदा तबके का जनरल सेक्रेटरी था और हमें प्यार मोहब्बत का पता है कि लोगों में कितना और पंडितों में कितना प्यार। हम बचपन में एक दूसरे के थाली में खाते थे, उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहाँ की सरकार को हटाने के लिए जो डॉक्टर अब्दुल्ला है, ये एक तो ये था और दूसरा ये कांग्रेस वाला पार्टी था। इन्होंने एक कोड रखा था, शेर और बकरा। शेर का पार्टी ये शेख अब्दुल्ला का था और ये 1990 की पहले की बात है जी, हम छोटे ही थे और हमारे बाप लोगों ने स्कूल भेजा था। फिर उस टाइम जो है स्कूल में आग लगाया गया और फिर शेर बकरी का नारा लग गया। जब 1990 में कश्मीरी पंडित का स्वागत हो रहा था, जो जेनोसाइड हो रहा था, आपने कुछ देखा था? क्या हो रहा था, किस तरह हो रहा था? देखिए हमने ये देखा है, 1990 में हमने देखा कि इनको किसी को फेंक दिया गया, किसी को मार दिया गया, लेकिन नाम आतंकवाद का। ये आतंकवाद कौन फैला रहा है? मुसलमान जो होगा वो ये काम करेगा नहीं जी। उसको ऊपर वाले ने भी हुक्म दिया है कि अपना पड़ोसी चाहे हिंदू क्यों ना हो, उससे बरकरार रहो, उससे प्यार करो, वो आपका पड़ोसी है। लेकिन ऊपर वाला का ये आर्डर नहीं है। लेकिन अब जो नीचे वाले हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं सर जी। आपने देखा कश्मीरी मुसलमान का दर्द, इनकी बेटी जो 6 साल की हैं उसको किडनैप कर लिया गया। लेकिन कश्मीरी पंडितों की बात सब करते हैं, लेकिन कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान की क्या स्थिति है उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई मूवी नहीं बन रही, उस पर कोई बात करने को नहीं चाह रहा। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है और इसको कहीं ना कहीं समाज में हिंदू मुस्लिम करने की साजिश रची जा रही है। आप देखते रहे नेटरिक न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।